No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बरीपाल रश्मि। सुबह के 4:15 बज चुके हैं और मैं उठ चुकी हूँ। अब सोचिए मैं बाहर क्यों जा रही हूँ। ऐसी क्या बात होगी कि सुबह के 4:15 बजे मैं बाहर जा रही हूँ। तो डोंट वरी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं गई थी हर श्रृंगार के फूलों को तोड़ने के लिए। हर श्रृंगार के फूलों को तोड़ने में टाइम तो लगता है, इसीलिए मैं जल्दी उठी थी। 4 सवा 4 बजे मैं उठ गई थी और आधा घंटा लगा है मुझे इन फूलों को तोड़ने के लिए, क्योंकि मैं नीचे गिरे हुए फूलों को नहीं उठाती हूँ फ्रेंड्स, भगवान जी पे नहीं चढ़ाती हूँ। और फिर मैं आ गई हूँ अपने पूजा वाली जगह पे, जहाँ पे हम पूजा करते हैं। तो उस जगह पे सबसे पहला काम जो होता है, झाड़ू लगाने का काम होता है। उसके बाद मैं अपने भगवान जी को साफ़ करूँगी, वो भी नहाने के बाद। झाड़ू जब लगाती हूँ तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत करती हूँ, मंदिर से झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ और अपने घर के आउटर एरिए तक जाती हूँ। अभी झाड़ू लगाने का मतलब है कम से कम मुझे 20-25 मिनट झाड़ू लगाने में ही चली जाएंगी। और सुबह की जो पहली झाड़ू होती है फ्रेंड्स, वो नीचे वाले पोर्शन पे, किचन में, ऊपर छत को और घर का जो बाहर का आउटर एरिया होता है वहाँ पे पूरे में झाड़ू लगानी पड़ती है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं सुबह 4 सवा 4 बजे, 4:30 बजे इस टाइम के बीच में ज़रूर उठ जाती हूँ। और ये उठने से मुझे 2-3 बातों में फ़ायदा मिल जाता है। एक तो सुबह ही सुबह झाड़ू लग जाती है, दूसरा जल्दी उठ जाती हूँ और बच्चों के लिए प्रॉपर टाइम से मैं खाना भी प्रिपेयर कर पाती हूँ। नहीं तो ये देर से उठूँगी तो और भी ज़्यादा ये सारे काम पेंडिंग पड़ जाएंगे और झाड़ू लगाने वाला जो एक पॉजिटिव एनर्जी वाला काम होता है वो हमारा छूट जाता है। फिर जैसे ही 7-8 बजते हैं उस टाइम मन नहीं करता है झाड़ू लगाने का। और ये मैं अपने घर के बाहर, बिल्कुल बाहर, मेन गेट के भी बाहर आउटर एरिया में झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ। और घर के पास ही एक पेड़ है, उसके सूखे हुए पत्ते सारे में उड़ रहे हैं, हवा चल रही है, तो ये पत्तों को इकट्ठा कर देती हूँ। फिर यहाँ से इस एरिए को धोकर साफ़ करना है, क्योंकि आज फ्रेंड्स दुर्गा अष्टमी है। दुर्गा अष्टमी वाले दिन अपने घर के आसपास जितना आप साफ़ रखेंगे उतना ही अच्छा है, पॉजिटिव एनर्जी भी रहती है। और ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सुबह की पहली झाड़ू लगाने के बाद यदि आप थोड़ा बहुत पानी छिड़क देते हैं तो वो एरिया एक तो साफ़ हो जाता है, वहाँ पे कोई भी मतलब कोई भी एनर्जी होती है वो वहाँ से दूर चली जाती है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे एक और अच्छी लगती है, जल्दी उठने की वजह से मेरे जो प्लांट्स हैं मैं इन्हें तसल्ली से पानी दे पाती हूँ, इन्हें देख भी लेती हूँ। और ये देखिए बातों बातों में सारा एरिया साफ़ हो गया। और अभी जो टाइम है ये 5 सवा 5 बजे का है। देखिए मैं अभी आपको टाइम दिखा रही हूँ, 5 बज चुके हैं और मैं नहा के आ चुकी हूँ। बिना नहाए तो देखिए मैं मंदिर में मतलब ऐसे साफ़ सफाई नहीं करती हूँ, सिर्फ झाड़ू लगा लेती हूँ, लेकिन भगवान जी को नहीं छूती हूँ। और रात में जब पूजा करी थी, शाम की जब पूजा होती है, तो वहाँ की मतलब जो गिरे हुए फूल होते हैं वो सब उठा के साफ़ कर दिए हैं। जो दीपक थे, लोटा था, सब साफ़ करके सारी तैयारी करने में कम से कम मुझे 5-10 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद मैं अपनी पूजा आराधना शुरू कर देती हूँ। और आज है दुर्गा अष्टमी, तो आज व्रत खुल जाएंगे, तो टाइम से मुझे पहले अपनी पूजा पाठ पूरा ख़त्म करना है। जैसे कि आज छोटा सा हवन भी होता है, दुर्गा चालीसा भी पढ़ना होता है। वो छोटे छोटे से काम होते हैं जिनको काम पूरा करने में कम से कम 1 घंटा मिनिमम लग जाता है। तो आज की पूजा है दुर्गा अष्टमी पे। कैसे मैं अपना छोटा सा एक हवन भी अपने आप ही घर पे कर लेती हूँ। फिर फ्रेंड्स मुझे टाइम से अभी खाना भी बनाना है, क्योंकि ना तो आस्था की छुट्टी है, ना कार्तिक की छुट्टी है और हस्बैंड का ऑफिस है। तो मेरे लिए तो आज भी दिन कहने को कह दो और कि भाई दुर्गा अष्टमी या नवमी एक ही होगी, इस बार तो छुट्टी वाला दिन है, नहीं फ्रेंड्स, मेरे लिए तो वही एक नॉर्मल डे है। और किचन बिल्कुल साफ़ है, किचन को रात में मैं साफ़ ही करके सोती हूँ। इससे क्या, सुबह को जब हम उठते हैं तो बिल्कुल साफ़ किचन मिलती है। लेकिन फिर भी मैं अपने किचन में एक सुबह का कपड़ा ज़रूर लगाती हूँ। और रात के जो बर्तन थे वो सूखे हुए हैं, बिल्कुल उन्हें लगा देती हूँ।
ताकि अब जो भी बर्तन होंगे भाई चाय पीने का, मैं भी चाय बनाने वाली हूँ क्योंकि फ्रेंड्स नहा तो ली, पूजा भी कर ली, बिना चाय पिए मैं नहीं रह सकती हूँ। और आज हमारे व्रत खुल रहे हैं तो मैं अभी आटा जो लगा रही हूँ, आप ये मत सोचना कि सबसे पहले आटा कैसे दिखा रही हूँ, आटा लगा रही हूँ क्या, नहीं, मैं गाय को लोई देने के लिए आटा तैयार कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे ये बोलते हैं कि जब भी आप कुछ भी मतलब व्रत रखा करते हैं, उस व्रत को खोलने के लिए आप गाय को लोई ज़रूर दीजिए। ये सबसे बढ़िया काम होता है, अच्छा पुण्य वाला काम होता है। तो मैंने आटा लगा लिया, आटा में थोड़ा सा घी और चीनी डाल दिया है। अब इन सब छोटी छोटी सी लोइयों को मैंने एक थाली में कन्वर्ट कर लिया है। जब मुझे अभी गाय दिखाई देगी तो मैं ज़रूर खिलाऊंगी, देखिए। और ये फ्रेंड्स इसलिए पीछे है क्योंकि कैमरे की जो लाइट है उसकी वजह से ये थोड़ा सा डर रहे हैं, तो मैं कैमरे को नहीं दिखाऊंगी अब वो खाते हुए। और मैंने आके चाय बनानी शुरू कर दी और गर्मा गर्म एक एक कप चाय हो जाए। पूरे फैमिली मेम्बर जो भी हैं सभी उठ चुके हैं, जैसे आस्था पीछे आपको दिखाई दे रही होगी, आस्था उठ गई है। और बस जैसे ही चाय पीऊँगी मैं तुरंत ही तैयारी कर दूँगी दुर्गा अष्टमी पे जो भोग के लिए मैं प्रसाद बनाऊँगी। जैसे कि हलवा है, चने मैं बॉईल होने के लिए अभी रख दूँगी क्योंकि चने को उबलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स आइए एक एक कप चाय एंजॉय करी जाए। और चाय पीने के बाद फ्रेंड्स एक गैस पे रख दिया मैंने, चने उबल रहे हैं। दूसरी गैस पे तैयारी कर रही हूँ मैं हलवा निकालने की, हलवा बनाने के लिए। तो मैंने एक कटोरी सूजी ले लिया है, सूजी के अंदर मतलब जो भी हमें घी लेना था वो घी ले लिया है और मैं यहीं पे छान रही हूँ। कभी कभी हम जल्दबाजी के कारण कुछ मतलब ऐसे काम करते हैं कि वहीं के वहीं कढ़ाई में ही छान लेना। और सूजी भूनने के बाद जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं जैसे किशमिश हैं, गोला कसा हुआ है, ये सब तैयारी मैंने अभी सुबह ही सुबह करी है। बस सूजी भूनने का वेट कर रही हूँ। और जैसे ही सूजी थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तुरंत मैं इसमें पानी डाल दूँगी। 1 लीटर के आसपास इसमें पानी लग जाएगा। और मैं उतना ही खाना बनाऊंगी सिर्फ दोपहर तक का, शाम तक के लिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी दिन बाद मतलब 7-8 दिन बाद हम खाना खा रहे हैं तो खाना पूरी तरीके से नहीं खाया जाएगा। और फिर शाम को हम थोड़ा सा हल्का खाना खाएंगे क्योंकि इतने दिन से आलू तेल, फिर से सुबह को अभी आज तेल पूरी हो जाएगा तो थोड़ा सा हल्का खाना खाएंगे। बस अभी के लिए मैं हलवा पूरी बना रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ, जो सब खाना खा के चले जाएंगे। रात में जब ऑफिस से आएंगे या बच्चे शाम को आते हैं, कार्तिक भी शाम को ही आता है, तो उन्हें भी हल्का हल्का ही दूंगी। तो सिर्फ उतना ही मैं दोपहर तक के लिए ही खाना प्रिपेयर कर रही हूँ। फालतू फिर बचा रहता है, खाना इधर उधर डालना पड़ता है। तो बातों बातों में देखिए हलवा बन के तैयार हो चुका है। और हलवा अच्छी तरीके से बन गया है, इसकी पहचान मैं बताती हूँ। कढ़ाई से हलवा अलग हटने लगता है, मतलब कढ़ाई को छोड़ देता है हलवा। तो जब समझ आइए आपका हलवा परफेक्ट तरीके से बन गया है। और देखिए चने भी अच्छे तरीके से बॉईल हो चुके हैं। बस इन्हें अब मैं तड़का देने की तैयारी कर रही हूँ। और माता रानी का जिस दिन मैं खाना बनाती हूँ, जैसे भोग प्रसाद है ये, तो इसमें लहसुन प्याज का बिल्कुल भी हाथ भी टच नहीं करते हैं। बिल्कुल सिंपल जीरे का तड़का लगेगा, टमाटर डाल सकते हैं तो मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली थी। और जो भी आप मसाले पसंद करते हैं वो मसाले डालिए और चने को डाल दीजिए। अच्छी तरीके से इन्हें मिक्स करना है और आपके मसाले वाले चने बहुत ही बढ़िया टेस्टी स्वादिष्ट चने की रेसिपी तैयार होगी ये मिनटों में। No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. क्या आप लोग भी चने के प्रसाद को इसी तरीके से बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताना। ये देखिए आस्था ने आके थोड़ा सा हंसी मजाक करा, पर मैं इसकी आवाज़ नहीं सुना सकती क्योंकि पीछे टीवी में आरतियां चल रही हैं और उसकी वजह से थोड़े सा कॉपीराइट या स्ट्राइक का डर रहता है। और बातों बातों में देखिए चने की सब्ज़ी अच्छी तरीके से बन चुकी है। अब मैं बिल्कुल सिंपल आलू टमाटर की सब्ज़ी में तड़का लगाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने तेल डाल दिया है, जीरा और हींग डाल रही हूँ। बस सिंपल सा इसमें तड़का देना है और टमाटर की जो प्यूरी है वो डाल रही हूँ। इसमें लहसुन प्याज इसमें भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि जो भी आज का खाना बन रहा है इन सब खाने का भोग मैं माता रानी को लगाने वाली हूँ। तो बिल्कुल सात्विक खाना है। No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen.
और जब मसाला भुन जाए तो आप इसके अंदर कटे हुए आलू डाल दीजिए। और कटे हुए आलूओं में मैं फ्रेंड्स इसके बारे में बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने चिप्सोना आलू जो है क्वालिटी वाला जो आलू है वो लिया है। जब हम इसकी रेशेदार सब्जी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बनती है, मतलब सारी सब्जी ऐसी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है। ऐसा नहीं पानी अलग है आलू अलग है, ऐसी सब्जी नहीं बनेगी। और बातों बातों में पूरी किचन को एक बार साफ़ कर देती हूँ ताकि खाना बनाते हुए मन लगे। मेरा गंदी किचन में बिल्कुल हाथ नहीं चलता है। और जब भी हम किचन में तड़का वड़का लगाते हैं तो इधर उधर छींटे तो पड़ ही जाती हैं, काउंटर गंदा हो ही जाता है। यदि आप छोटी छोटी सी इन बातों को ध्यान रखें ना, तुरंत ही कपड़ा लगा देना, तो आपकी गैस बिल्कुल साफ रहती है। और अब मैं आटा लगा रही हूँ पूरियों के लिए। पूरियों के लिए थोड़ा सा टाइट आटा लगाना पड़ता है ताकि हमारी पूरी अच्छी बने, खस्ता बने। No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. और ऑलमोस्ट मेरा पूरा खाना बन के तैयार हो चुका है। आस्था नहा ली है, आस्था के पापा भी नहा लिए हैं। कार्तिक थोड़ी सी लापरवाही कर रहा है। जब मैं उस पर चीख के पढ़ूंगी कि कार्तिक 8 बज गए, जब वो भागेगा मम्मी आपने उठाया नहीं क्यों नहीं। लेकिन मैं सही बता रही हूँ, मैं उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा बोल के चलती हूँ। अगर 7 बज रहे हैं तो मैं बोलती हूँ 8 बज गए। इस तरीके की ऐसी छोटी सी मैं ट्रिक लगा के ज़रूर चला करती हूँ। तो कार्तिक हमेशा कहते हैं मम्मी आपके तो बस 12 बज गए एकदम, मतलब रात के अगर 10 बज रहे हैं तो मैं बोलती हूँ 12 बज गए। तो कार्तिक हमेशा मेरी बातों को मतलब समझ जाता है कि हाँ भाई अब उठ जाओ, फाइनली मम्मी अब अच्छी तरीके से सीरियस हो गई है। और बातों बातों में देखिए पूरियाँ बन चुकी हैं। तो सबसे पहले जो थाली लगाऊंगी मैं माता रानी के नाम की ही लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को मिलता रहे। एक पूजा आराधना करने के बाद दुर्गा अष्टमी पर आज मैंने व्रत खोल दिए हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट में। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए। सो टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. No, 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 it's never, ever, ever.